बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ पेंक्रियाज। कौन सा ग्लैंड है बेटे? पेंक्रियाज, जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं। तो पेंक्रियाज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब आपने पेंक्रियाज से आने वाला एक जूस पढ़ा था जिसका नाम क्या था? पेंक्रियाटिक जूस था। और पेंक्रियाटिक जूस आपने ये भी पढ़ा था कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है और वो ब्लड में जाता है। हाँ, किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। किसके थ्रू जाता है? एक डक्ट के जरिए जाता था जिसको हमने कहा था पहले एक पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, फिर पेंक्रियाटिक डक्ट मिलती है और फिर लीवर वाली के साथ फिर वो कॉमन बाइल डक्ट बनती है, उसके जरिए फिर ये किस में आ जाता है? ड्यूडेनम में आ जाता है। हमने पहला दिन स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम का, हमने उस दिन एक बात की थी कि हम जो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स पढ़ेंगे बेटे, वो सब के सब कौन से ग्लैंड्स पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे। कौन से ग्लैंड्स पढ़ेंगे? और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं? डक्टलेस, इनकी तो नालियां नहीं होती। आज जो पेंक्रियाज पढ़ रहे हैं तो क्या पेंक्रियाज ग्लैंड है? यस, ग्लैंड है। इसकी नालियां हैं? यस हैं, है ना। पेंक्रियाटिक डक्ट है बेटा। पेंक्रियाटिक जूस किसके जरिए भेजा हमने? पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए भेजा। तो इसका मतलब हमारे पास जो पेंक्रियाज है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ या एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। क्या हुआ? लेकिन आज हम इसको कौन से ग्लैंड्स में शुमार कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो इसका मतलब जो हमारे पास पेंक्रियाज है वो एंडोक्राइन का भी रोल प्ले करते हैं और सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड डुअल ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे डुअल सिम वाला मोबाइल होता है जिसमें दो सिमें डलती हैं, इसी तरह ये डुअल फंक्शन है। इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है और डुअल ग्लैंड है। क्या है ये? लेकिन बेटे इसका जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, ज्यादा हिस्सा जो है वो एक्सोक्राइन है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है इसका बेटे? एक्सोक्राइन है। क्या है? एक्सोक्राइन है। अगर एक्सोक्राइन है तो उसने किस में हेल्प करनी थी? हमारी डाइजेशन में। पेंक्रियाटिक जूस बनाना था, एंजाइम्स बनाने थे, वो सारी की सारी कहानी। लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो बेटे एंडोक्राइन से है। किससे है? एंडोक्राइन। तो ये मोस्ट है। सम सेल्स हैं बेटा इसके, कुछ सेल्स हैं। कुछ का मतलब बहुत थोड़े से सेल्स हैं जो एक्ट एज एन एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का रोल प्ले करते हैं। बहुत थोड़े से सेल्स हैं। उन सेल्स वाले हिस्से को हम बेटे नाम दे देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ, आइसलेट्स नहीं पढ़ते इसको, एस साइलेंट होता है, आइलेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। The endocrine portion, endocrine cells of the pancreas are known as islets of Langerhans. Islets of Langerhans. यानी हमारा जो एंडोक्राइन रिलेटेड फंक्शन है, एंडोक्राइन लिंक है, वो किससे जुड़ा हुआ है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो, क्योंकि एक्सोक्राइन तो नहीं पढ़ रहे ना हम, डाइजेशन नहीं पढ़ रहे, तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास बेटे वैसे तो 2 टाइप के सेल्स हैं जो कॉमनली पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को। आपकी बुक में नहीं है लेकिन सिर्फ मैं उन सेल्स के नाम लिख रहा हूँ बेटे। अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेटे 2 टाइप के हार्मोन्स बनाता है। कितने टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं? क्योंकि इसके पास सेल्स भी कितने टाइप के? ऐसे तो ये 2 से भी ज्यादा किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं अगर आप इन डेप्थ स्टडी करो। लेकिन जो मेजर हार्मोन है इसके बेटे, अल्फा सेल्स जो सिक्रीट करते हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम ग्लूकागोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल्स हैं वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम इंसुलिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इंसुलिन का नाम देते हैं। इंसुलिन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। शुगर जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंसुलिन, तो कुछ बच्चे कहते हैं इंसुलिन एंजाइम है, इंसुलिन पता नहीं क्या क्या है। तो इंसुलिन क्या है बेटे? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द आइलेट बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज से रिलीज होने वाले बेटा कितने हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं? 2। एक हमारे पास ग्लूकागोन और दूसरा हमारे पास इंसुलिन। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन बेटे। अब इन दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के काउंटर काम करते हैं। पहले भी हमने 2 हार्मोन एक दूसरे के उलट पढ़े, वो कौन से थे? कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन।
कैल्सिटोनिन एंड ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के उलट काम करते हैं। एक कैल्शियम लेवल बढ़ाता था ब्लड में, एक और कम करता था। इसी तरह अब हमारे पास कौन है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। बेटे इनका काम है शुगर लेवल मेंटेन करना, ब्लड शुगर लेवल को क्या करना है इन्होंने, मेंटेन करना। एक का काम होगा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना, एक का काम होगा ब्लड शुगर लेवल कम करना। अब एक आपको थोड़ा सा मैं प्रोसेस समझाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो शुगर एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज है, या बाकी भी शुगर एब्जॉर्ब होती है। जो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। किस फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में। यानी अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ती है और किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और फिर इस ग्लाइकोजन को बेटा कन्वर्ट करने के बाद हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में, बेटे हमारे मसल्स में और स्टोर कर दिया जाता है। लीवर में और मसल्स में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में। और कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, लीवर और मसल्स में स्टोर कर दिया जाता है। बात समझ आई यहाँ पे या नहीं आई? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, जब हमारी बॉडी में, यानी अभी आपने फौरन से खाना खाया तो अचानक से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या होने लग गया, तो एक नॉर्मल लेवल तक तो रखेंगे, लेकिन उससे अगर बढ़ेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करवा लेंगे, ग्लाइकोजन में। अब खाना खाए तो काफी देर हो गई, फिर अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल, तो फिर अब वापस ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या बनवाएंगे हम, ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना, ये इन दोनों हार्मोन्स की जिम्मेदारी है, इन दोनों हार्मोन्स की। अब ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर हुई है, लीवर में और मसल्स में। इसका मतलब ये हुआ ग्लूकागॉन और हमारे पास जो इंसुलिन है इसका एक्शन कहाँ पर आएगा, लीवर और मसल्स पे, लीवर पे और मसल्स पे। बात समझ आई? ये नहीं कहना कि पैंक्रियाज पे इसका इफेक्ट आएगा, नहीं, पैंक्रियाज तो इसको बनाता है, पैंक्रियाज तो इसको, लेकिन ये हार्मोन का टारगेट जो इफेक्टर ऑर्गन है वो कौन है, लीवर और मसल्स, लीवर और मसल्स। अब देख लेते हैं किसका क्या फंक्शन है बेटे। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज होता है, ग्लूकोज लेवल राइज होता है, सॉरी, जो ग्लूकागॉन है पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। ग्लूकागॉन का फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करवाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करवाता है, यानी ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ाता है या कम करता है, बढ़ाता है। कहाँ पे बेटे, इन ओवर ब्लड। यानी ग्लाइकोजन का क्या काम हुआ, इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या करता है बेटे, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है, इसमें हजारों ग्लूकोज हम जोड़ देते हैं, हजारों ग्लूकोज हम जोड़ देते हैं। फिर जब काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और वो ग्लाइकोजन बन जाती है तो ग्लाइकोजन को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। हम ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन जो है वो हम बाकी सारी की सारी कहानी उसकी देखते हैं। बात समझ आई? तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा, जब हमारी बॉडी में खाना खाने के फौरन बाद या खाना खाने से काफी देर बाद, देर बाद। जब आपको खाना खाए काफी टाइम हो जाए, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग जाए, तो फिर कौन सा हार्मोन आएगा, वो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है मसल्स और लीवर में उनको निकलवाएगा और किस में कन्वर्ट कराएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कहाँ लाएगा, नॉर्मल पे लाएगा। इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि बढ़ा देगा, कहाँ तक लेके आएगा, नॉर्मल। दूसरी तरफ कौन है, इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन का तो क्या काम है, ग्लूकोज बढ़ाता जाए, क्या जितना मर्जी बढ़ा दे, नो, एक नॉर्मल लिमिट होगी, उस नॉर्मल लिमिट से कौन नहीं बढ़ने देगा, ये दोनों एक दूसरे के कैसे काम करते हैं, टग ऑफ वॉर है। वो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ब्लड में, वो कम करते हैं। एक ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है और एक कम कौन करता है, इंसुलिन। बेटे इंसुलिन क्या करती है, इट कन्वर्ट्स, ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में।
ग्लूकोज को, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं इनके जो हम यहाँ नहीं पढ़ते, डिस्कस नहीं करते। हमारे मसल्स में ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देती है, हमारे मसल्स में ग्लूकोज, क्योंकि स्टोर कहाँ होना है ग्लाइकोजन ने, लिवर और मसल्स में, लिवर और मसल्स में। किसने स्टोर कराना है? इंसुलिन ने। किसने स्टोर कराना है? इंसुलिन ने। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी, क्योंकि ये ब्लड के ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रही है? ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के किधर भेज रही है? लिवर में और मसल में। ठीक है, जिसके नतीजे में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ये डिक्रीज करती है। डिक्रीज का मतलब नॉर्मल से कम नहीं, नॉर्मल तक लेके आती है। कहाँ तक लेके आती है? इंसुलिन कब लगाते हैं? जिस बंदे को शुगर हो, जिस बंदे को खाना खाने के बहुत देर बाद, फौरन बाद, या पहले कहते हैं इधर इंसुलिन लगानी है और रोटी आपकी आगे पड़ी हो, फौरन आपने खाना खा लेना है, उसके बाद फौरन आपने खाना खा लेना है। क्योंकि जैसे ही खाना खाओगे तो आपके ब्लड में क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? ग्लूकोज लेवल। जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन आनी चाहिए, जो कि अब नहीं आ रही डिजीज की वजह से। तो हम पढ़ लेते हैं कौन सी कंडीशन होती है। तो फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, जो शुगर पेशेंट होते हैं कमजोर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि उनके मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर नहीं होता। सारे का सारा ग्लूकोज कहाँ रहता है? उनके ब्लड में। और ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनीज फिल्टर करती हैं बेटे। कौन फिल्टर करता है? और किडनीज ग्लूकोज को यूरिन में एक्सक्रीट कर देती हैं, जिसके नतीजे में अब किडनीज को ज्यादा ग्लूकोज निकालना पड़ता है। ग्लूकोज एक शुगर है और किडनी इन्फेक्शन के चांसेस भी फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे शुगर के मरीज होते हैं जिनको किसका मसला हो जाता है? किडनीज का प्रॉब्लम हो जाता है, इवन के आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है। हम देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस एक कंडीशन होती है। क्या होती है बेटे? डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम ज़ियाबतीस कहते हैं, शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। अब इस कंडीशन में क्या होता है? दो चीज़ें हैं बेटा, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। दो किस्म की शुगर होती है, एक बचपन से ही होती है पैदाइशी, एक 40-45 साल के बाद होती है। ठीक है, जो पैदाइशी शुगर है बेटे उसको हम टाइप 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप 1। उसमें किसी रीज़न से उस बच्चे के अंदर बीटा सेल्स ही नहीं बने, यानी पैदाइशी उस बंदे में, उस बच्चे में इंसुलिन बन ही नहीं रही। पैदाइशी उस बच्चे में इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो फिर उसको हर वक्त इंसुलिन कहाँ से लेनी पड़ेगी? बाहर से। कहाँ से लेनी पड़ेगी? बाहर से। वो टाइप 1 होती है। फिर टाइप 2 होती है जो आमतौर पे 40-45 साल की बाद होती है। ठीक है, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में बेटा इंसुलिन बन तो रही होती है बॉडी में, इंसुलिन, या उसकी मिकदार बनना क्या हो जाती है? कम। या फिर बन रही होती है, आगे सेल्स पे काम नहीं कर रही होती, रेजिस्टेंट हो जाते हैं सेल्स क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सेल्स के ऊपर प्रॉपर इंसुलिन काम नहीं करती। बात समझ आई? रेजिस्टेंस से मुराद, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको डेली कहता रहूँ एक ही बात बार बार कहता रहूँ, एक वक्त आएगा आप रेजिस्ट हो जाएगा, इतना ते काम इतने बोलता रहता सारी दिहाड़ी, ऐसा ही होगा ना। कोई भी रेजिस्ट का मतलब होता है आप मुज़ाहमत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मुज़ाहमत। इसी तरह जो इंसुलिन 40-50 साल हमारे सेल्स के ऊपर काम करती है, सेल्स कहते हैं यार क्या है, तो डेली आ जाती है काम करने से, चल आज से तेरा काम खत्म। आहिस्ता आहिस्ता वो रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिसाल के तौर पे इस रूम में से लेट के मैं कहता हूँ कि बच्चे गुजरते हैं, ठीक है, कभी इस रूम में कोई ऐसे क्लास हो रही हो और बच्चा ना आया हो, तो जिस दिन पहली दफ़ा बच्चा वो गुजरेगा आप सारे उसको देखने लग जाओगे, ये कहाँ से आ गया इधर। ठीक है, कोई दूसरी क्लास का कोई छोटा सा बच्चा यहाँ से गुजरो आप देखने लग जाओगे। अगर कोई डेली यहाँ पे बच्चे आना जाना लगा रहे, आप यूज्ड हो जाओ, आपका इनका तो काम है आना जाना, तो हम अपना काम करेंगे, ये आते जाते रहे। ऐसा ही है कि वो सेल्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो फिर इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इंसुलिन उन सेल्स पे काम नहीं करती। तो फिर हम बाहर से इंसुलिन बना के देते हैं, वो इंसुलिन अंदर वाली इंसुलिन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी। कौन सा एंजाइम का मॉडल अप्लाई होगा? इंड्यूस्ड फीड मॉडल। कि एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर डिफरेंस होने की वजह से वो उन सेल्स के ऊपर काम करती है, और उन सेल्स पे काम क्या करती है? ग्लूकोज अपटेक बढ़ाती है। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? अब वो कहता है डायबिटीज मेलाइटस ऐसी कंडीशन है जिसमें बेटे कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? इंसुलिन आना कम हो जाता है। तो फिर उस बंदे के ब्लड में ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद फिर किस में स्टोर नहीं होता? उसके लिवर और मसल्स में, लिवर और मसल्स में स्टोर, जिसके नतीजे में उसके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? अब जो हम इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन जो लेते हैं,
वो आपकी बुक में है कि पहले तो हम इंसुलिन कहाँ से लिया करते थे बेटे? शुरू में हम जो इंसुलिन लेते थे वो गाय के दूध से या उसके पैंक्रियाज से, इसी तरह जो है ना वो बकरी के दूध से भी लेते रहे हैं। फिर हमने देखा कि अगर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए लेते थे, नो डाउट बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए लेते थे, तो उसमें फिर हमें ये होता था कि अगर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बकरी है तो वो सारा साल दूध नहीं देती, एक स्पेसिफिक पीरियड में दूध देती है और फिर एक स्पेसिफिक एज में जाके दूध देती है। तो फिर हमने जो है ना वो सारे का सारा प्रोसेस शिफ्ट कर दिया चूहों के ऊपर। चूहों के यूरिन से हम लेते रहे हैं, ठीक है, उस उनके यूरिन में आती थी, चाहे वो मेल चूहा हो, फीमेल हो, बड़ा हो, छोटा, उसने यूरिन प्रोड्यूस करना है, हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करते थे, उससे इंसुलिन लेके एक्सट्रैक्ट किया करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास कॉमनली यूज होती है बेटे वो हम बैक्टीरिया से बनवाते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कैसे बैक्टीरिया से बनवाते हैं? नहीं पढ़ा, बल्कि वो 10th में आना, सॉरी 8th में पढ़ा था आपने, अब 10th में आएगा। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इंसुलिन बनाएंगे बैक्टीरिया से। तो अब रिसेंटली जो इंसुलिन मार्केट में चल रही है वो हम बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है, और जो भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स होती है मार्केट में वो ज़रा महंगी होती हैं, ज़रा आम रूटीन से जो दवाइयाँ आपको मिल रही होती हैं उनसे थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, मशीनरी और उनका प्रोसेस जो है ना वो बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है। बेटे अब हम बात करते हैं नॉर्मल शुगर लेवल की, क्योंकि डायबिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है हमारे ब्लड में। बेटे नॉर्मल जो शुगर लेवल है वो आपने जब होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया तब पढ़ा था 1 ग्राम पर लीटर। कितना होना चाहिए? 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम। अब अगर 1 ग्राम है और दूसरी तरफ लीटर है तो लीटर में कितने वो आते हैं ml? 1000 ml। कितने आते हैं? 1000 ml। तो लेकिन अब हम यहाँ से उसको मिलीग्राम्स में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? मिलीग्राम्स में। तो 1 की बजाय उसके साथ 2 जीरो और आ जाएंगी, 1 की बजाय हम 100 की बात करेंगे। फिजिक्स वाले यूनिट्स तो कन्वर्ट करने आते हैं ना बेटा, मिलीग्राम को सिंपल ग्राम में और ग्राम को मिलीग्राम में नहीं आते? आते हैं। तो मिली की ताकत कितनी होती है? 10⁻³ 10⁻³ क्लियर? अब बेटे जो नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल कितना होगा और खाना खाने से पहले ग्लूकोज का जो लेवल है वो कितना होगा। वो टेबल बना लेते हैं, फिर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा डायबिटीज़ मेलाइटस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम ओरल ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, या हम उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन देखते हैं जिसको हम कहते हैं BGC ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा नॉर्मल है या इसको प्री डायबिटिक से मुराद इसको डायबिटीज़ होने वाली है या इसको डायबिटीज़ शुगर हो चुकी है। ठीक है, तो बेटे 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास। पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्टिंग। आमतौर पे हम यही कहते हैं कि आपने जो शुगर चेक करनी है वो फास्टिंग में, जब सुबह उठे तो आपने निहार मुँह अपनी शुगर चेक करनी है कुछ खाना खाने से पहले। तो फास्टिंग कम से कम, फास्टिंग जो शुगर होती है वो तो कम से कम 8 घंटे की होती है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10। अगर इसे ज़्यादा जाओगे तो फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल कम ही होना। अच्छा बेटे, इसमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो हम देखते हैं वो कितनी होनी चाहिए? 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर इतनी कंसंट्रेशन आ रही है आपकी तो हम क्या कहते हैं? ये बंदा नॉर्मल है। और अगर 99 से आगे क्या आएगा? 100 से कहाँ तक आ रही है? 125 तक, तो हम कहेंगे ये प्री डायबिटिक है, कि इसको आने वाले 2-4-5 सालों में डायबिटीज शुगर हो जाएगी, इसको एहतियात करनी चाहिए। और अगर बेटे 126 एंड अबव, यानी कि 125 के बाद क्या आएगा? 126, 126 या 126 से ऊपर है फास्टिंग की, तो हम कहेंगे ये बंदा क्या है? डायबिटिक है। ये बंदा क्या है? डायबिटिक है। ठीक है, ये तो थी कब की? फास्टिंग। ये है बेटे आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग या टेकिंग 75 ग्राम ऑफ। ये 75 ही क्यों मेंशन किया? एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को ओरल ग्लूकोज पिलाते हैं, फिर उसके 2 घंटे बाद, पहले ग्लूकोज पिलाने से पहले और ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद उसके खून का नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं और उसमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखते हैं कि पहले कितनी थी और 2 घंटे बाद कितनी है। बेटे अगर तो वो इसको हम पोस्ट पेरेंडियल भी कहते हैं, खाना खाने के बाद एक रैंडम शुगर होती है। ये क्या होती है? वो कभी भी किसी भी टाइम आप मेजर कर लो, उसकी वैल्यूज अलग होती हैं। और ये वैल्यूज जो लिखी हुई हैं ये तकरीबन फ्रॉम बुक टू बुक, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ी थोड़ी अप डाउन चलती रहती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये। ठीक है, ये वेरी करती है। अगर बेटे लेस देन 140 है, लेस देन, तो वो बंदा क्या है? नॉर्मल। 140 के साथ याद करना है आपने, 140 over 100 ml ऑफ द ब्लड।
और अगर बेटे 140 से 200 तक जा रही है कितनी देर बाद, तो हम कहते हैं ये बंदा क्या है, प्री डायबिटिक है। और अगर 200 से ऊपर चली जाए, 200 से, तो हम क्या देते हैं ये बंदा, आमतौर पे ये 200 क्या, जो बंदे डायबिटिक होते हैं उनकी तो खाना खाने के बाद 300 350 तो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो फिर 400 450 500 तक शुगर भी जाती है लोगों की जो डायबिटिक होते हैं, जिनकी कंट्रोल में नहीं होती, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही होती, फिर वो बेचारे इंसुलिन लगा लगा के जो है ना कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको। पेज नंबर है बेटे हमारे पास 49, पेंक्रियाज। दिस ऑर्गन हैज़ टू फंक्शन। द मेजर पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज इज डक्टेड एक्सोक्राइन। दिस पोर्शन secretes a digestive enzyme, एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है थ्रू अ डक्ट इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। सम पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज सर्व एज अ डक्ट less endocrine gland. This portion contain a group of endocrine cells referred to as islets of Langerhans. These islets secrete two hormones, insulin and glucagon. Glucagon influences the liver to release the glucose in the blood, and so the blood glucose concentration rises. Insulin influences the liver to take the excess glucose, जो ज़्यादा ग्लूकोज है उसको हम कन्वर्ट करवा देते हैं फ्रॉम ब्लड में से उसको निकलवा देते हैं, कम कर देते हैं, सो दैट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, कम हो जाए। अब ये बेटे डायबिटीज की बात है कि इफ अ पर्सन्स पैंक्रियाज डू नॉट सिक्रीट a normal quantity of the insulin, the blood glucose concentration rises and we say that the person has diabetes mellitus. उस पर्सन को क्या हो जाती है बेटे, डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। पर्सन्स विद डायबिटीज हैव लॉस ऑफ द बॉडी वेट। अब ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मैं आपको बता रहा था, ये थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लोग डायबिटिक होते हैं बेटे उनको 2-3 बातें कॉमन होती हैं, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा यूरिन आता है, और 2-3 बातें और हैं जिसके अंदर उनको प्रॉब्लम होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी आंखों में ना लेंस के ऊपर ग्लूकोज की लेयर जम जाती है, जिसको कैटारैक्ट मोतिया कहते हैं, ठीक है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको एक वक्त में 5, 10, 15 साल अगर उनको शुगर रह गई है तो उनकी आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये 2 किस्म की बीमारियां करती है शुगर। एक होती है माइक्रोवास्कुलर डैमेज, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का डैमेज, एक होता है बड़ी ब्लड वेसल्स का डैमेज। छोटी ब्लड वेसल्स का जो डैमेज है ना उसमें नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन ख़राब हो जाती है, किडनी डैमेज होना शुरू हो गई। रेटिनोपैथी, रेटिना ख़राब होने लग जाता है आँख का, ठीक है। न्यूरोपैथी, हमारे नर्व सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी में जनरलाइज्ड बॉडी पेन रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया माइक्रोवास्कुलर डैमेज। फिर बड़ी ब्लड वेसल्स जब डैमेज होती हैं बेटे, उसमें बहुत से हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं उनकी सप्लाई रुक जाती है। जैसे ब्रेन की सप्लाई रुक जाएगी तो फालिज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है बंदा, ठीक है। हार्ट की सप्लाई रुक गई तो हार्ट अटैक। और इसी तरह जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके जो लिम्स हैं बेटे उनकी ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, कमज़ोर, मसल्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर, और ब्लड वेसल्स में भी क्या होते हैं, मसल्स। ब्लड वेसल्स में भी क्या होते हैं, जो हमारे लिम्स की ब्लड वेसल्स होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं। ब्लड सप्लाई लिम्स में क्या हो जाती है, जब सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सेल जिंदा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं शुगर वाले मरीजों का जख्म भी जल्दी ठीक, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, वहाँ तक हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, और उनको डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम होता है, उनका पाँव गलना शुरू हो जाता है, किसी का नाखन कटता है, अंगूठा कटता है, किसी का पाँव, किसी की इवन के टांग भी कट जाती है, किसकी वजह से, शुगर की वजह से। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर की, कंट्रोल में रखनी चाहिए। इफ अ पर्सन्स पैंक्रियाज डू नॉट, ये बात हो गई हमारी। पर्सन विद डायबिटीज हैव द लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ द मसल्स एंड टायर्डनेस, हर वक्त थका रहता है। द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए अवेलेबल है। साइड बॉक्स देखें बेटे, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। इसी तरह ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का नीचे बॉक्स बना हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। साइड बॉक्स देखें, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट है, BGC टेस्ट। आमतौर पे हॉस्पिटल्स में भी इसको BSR लिखते हैं, ब्लड शुगर, BSR ब्लड शुगर, इसकी ब्लड शुगर चेक करा लो। द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट, इट इज यूज्ड टू डायग्नोज द डायबिटीज। ब्लड शुगर में बी मेजर्ड ऑन फास्टिंग बेसिस। फास्टिंग बेसिस में कब सैंपल कलेक्ट करेंगे, आफ्टर 8 to 10 और या रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या होता है, एनी टाइम। एंड आफ्टर मील, आफ्टर मील को हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है। दिस रिजल्ट ऑफ द सम BGC टेस्ट आर गिवन हेयर। तो आपके पास 2 हैं बेटे, एक फास्टिंग का दिया हुआ है और एक 2 घंटे बाद का दिया हुआ है, रैंडम का नहीं दिया हुआ, रैंडम का नहीं दिया हुआ बेटे। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।